बहुत बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है और सच पूछा जाए तो बहुत बड़ी खुशखबरी भी है सभी के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इतना ही नहीं, आप लोग को एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि कभी भी ऐलान हो सकता है, और वो भी ऐलान ऐसे ही नहीं, कैबिनेट से पास करने के बाद, यानी डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी, और उसके साथ साथ इसी महीने से इम्प्लीमेंट होता हुआ भी दिखेगा। तो समझ जाइए साथियों, कितनी बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। चलिए पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर क्या निकल करके आ रहा है। भाई, बिहार सरकार की ओर से ये जानकारी निकल करके आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो तैयारी है, इसको लेकर के ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो खुशखबरी तो है सबके लिए। ये एक बिग अप टू डेट है, एक बहुत बड़ी जानकारी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोग को तो पता ही है कि बिहार कैबिनेट की बैठक बुला ली गई और 2 दिन पहले यानी कल ही जो है इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। कल शाम के वीडियो में भी आप देखे थे, सुबह के वीडियो में भी आपको देखने को मिला है, और अभी भी वो नोटिफिकेशन आपको साइड स्क्रीन पे मिल रहा है। ठीक है, 2 सितंबर को सुबह 10:30 बजे बैठक बुलाई गई है कैबिनेट की, और इस बीच में बहुत बड़ा गहमा गहमी चल रहा है। जो रिपोर्ट निकल करके सामने आ रही है, सच पूछिए तो अचंभित करने वाला रिपोर्ट है। और संविदा कर्मी जो हमारे साथी हैं, उनके लिए जो बातें आ रही है ना, उनके जो विभाग से रिलेटेड जो तैयारी चल रही है, चूंकि इलेक्शन का समय नजदीक है, आप सभी लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि अब जो है आचार संहिता लगने में कुछ ही पल बाकी है। यानी कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी समाज हित को देखते हुए कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिस सरकार को उसका बेनिफिट महसूस। और यही आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले ही सरकार को वो सारा काम करके देना है जिससे उनका अपना वोट बैंक तो बने ही बने, साथ ही समाज का भी कुछ कल्याण होगा। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए तो आप देख ही रहे हैं कि संविदा कर्मियों की अगर बात करें तो देखिए, लगातार जो है बहुत सारे विभागों का मानदेय वृद्धि हो चुका है। बहुत सारे लोगों का जो डिमांड था वो लमसम माना गया है, और उसके साथ साथ पूरे बिहार की जनता को भी ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए, जिससे कि एक वोट बैंक पे बहुत बड़ा असर पड़ सके और जो है हमारे सरकार को एक बेनिफिट हो सके, जनता की सहानुभूति मिल सके, जिसमें बिजली से संबंधित 125 यूनिट फ्री देना। ठीक है, दूसरी बात, कल परसों की घटना है, कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, एक एजेंडा पे मोहर लगा, महिलाओं के लिए स्वरोजगार की घोषणा, और तमाम पूरे बिहार के तमाम महिला यानी आधी आबादी को बेनिफिट देने की तैयारी की गई। इसकी कुछ कैटेगरी भी रखा गया। चलिए बता देते हैं क्या रखा गया है। महिलाओं को, किनको 10,000 रुपया मिलने जा रहा है इसी सितंबर महीने में। एक पोर्टल, आधिकारिक पोर्टल आएगा, सरकारी वेबसाइट, ठीक है, उस पोर्टल पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसमें पहला चीज तो आप बिहार के निवासी, मूल निवासी बिहार के होने चाहिए। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण बात ये कि आय प्रमाण पत्र तो भाई उसमें मस्ट हो जाएगा। आपका आय आपको दर्शाना होगा कि इधर उधर से ज्यादा आय नहीं आ रहा है। जो कैटेगरिया होगी सरकार की कि भाई इतना आय, तो उससे कम आय होना चाहिए। 2 महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तीसरी बात कि किसी भी परिवार की एक वो महिला रोजगार के लिए ये फॉर्म अप्लाई कर सकती है, चाहे वो कोई भी परिवार हो।
जिसकी आमदनी कम हो रही है, वो जो है ये अप्लाई कर सकता है और 10,000 डायरेक्ट उनके बैंक खाते में इसी सितंबर महीने में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई महिलाओं को लेकर के। और सरकार की एक बहुत बड़ी तैयारी जो चल रही है, जो अभी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि सरकार के अंदर खाने, ये हलचल बहुत मचा हुआ है कि महिलाओं को ये सौगात मिल गया है। कहीं ऐसा ना हो कि पुरुष लोग नाराज हो जाए, पुरुषों को क्या मिलेगा। तो पुरुषों के लिए भी बहुत जबरदस्त तैयारी चल रहा है। जो पुरुष बेरोजगार हैं, जिनको कहीं कोई रास्ता नहीं है, कोई रोजगार नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, उनके लिए रोजगार करने के लिए, जिनकी नौकरी नहीं है, आय नहीं है, उनको, हर पुरुष को भी एक लिमिट जो है इसी महीने में उनके खाते में भी ट्रांजैक्शन की तैयारी की जा रही है। यानी उनको भी एक अच्छा सौगात मिलने जा रहा है कि एक कम अमाउंट सरकार आपको देगी, जिस अमाउंट से आप जो है कोई रोजगार को शुरू कर सकते हैं। और अगर आपका रोजगार चलता है, उसका विजिट होगा, जांच पड़ताल होगा, अच्छा रहेगा, तो उसके एवज में एक अच्छा अमाउंट सरकार की द्वारा दिया जाएगा आपके रोजगार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है निकल करके सामने आ रही है। तो तमाम महिलाएं पहले खुश हुई, अब जो है तमाम बिहार के पुरुष भी खुश। अब रह गए हमारे जो कुछ संविदा कर्मी हैं, इनको लेकर के भी अंदर खाने बहुत बड़ी हलचल चल रही, बहुत सारे डिपार्टमेंट की बात चल रही है कि अब सवाल ये उठता है कि वो जितने भी डिपार्टमेंट की बातें आ रही है ना, वो अब कौन कौन से डिपार्टमेंट पे मोहर लगता हुआ नजर आता है या सरकार का नजर गड़ता है। क्योंकि बहुत सारी फाइल पहले ये जानकारी आज तक मिल ही नहीं पा रही थी, लेकिन इस बार जो है बहुत सारी फाइल की बात निकल करके सामने आ रही है कि वो सारी फाइलें जो है वो कैबिनेट तक जा रही है। और कैबिनेट रखने का और सरकार की एक और मंशा है कि अभी और भी तेजी में कैबिनेट की बैठक होती रहेगी जब तक आदर्श आचार संहिता नहीं लगता है। और प्लानिंग तैयार किया जा रहा है कि भाई किस तरह से किन लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। बहुत सारे संविदा कर्मी है, बहुत सारे फाइल है, अब किन लोगों को मिलना चाहिए, ये सारी तैयारी चल रही है। तो कुछ प्रमुख बातें आप लोग के सामने करेंगे कि कौन कौन से फाइल पे उम्मीद ज्यादा बनता जा रहा है और जो कुछ अंदर खाने से जानकारी निकल के आ रही है। संभवतः हमें उम्मीद है कि बस कल इंतजार कीजिए, 1 तारीख है, शाम होते होते बहुत बड़ा जानकारी निकल करके आप लोग के लिए सामने आ सकता है, उसको लेकर के हम हाजिर होंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे विभाग के जो फाइल हैं जिस पे काम होने की उम्मीद जताई जा रही है, बहुत सारे विभाग का जो है नाम सामने आ रहा है। तो साथियों, कौन कौन से विभाग हैं आप लोग देख लीजिए। वार्ड सदस्य, पुराने वार्ड सचिव, न्याय मित्र, आईटी सहायक, लेखापाल, साथ ही ग्राम कचहरी सचिव, बिहार पुलिस के चालक, ग्राम रक्षा दल, पीएचडी पंप ऑपरेटर, शिक्षा सेवक, तालमी मरकज, एनएचएम के स्टाफ, समावेशी शिक्षक, लोक शिक्षक, बेल्ट्रॉन और उल्मीरा के डाटा ऑपरेटर, साथ ही मनरेगा के कर्मचारी, चौकीदार, दफादार, कल्याण मित्र, समाज कल्याण मित्र, पंचायत रोजगार सेवक, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, आईटी ऑपरेटर, प्रोग्रामर, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इन सब पर जो है गहमा गहमी विचार चल रहा है, फाइलों को प्रयास किया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि बहुत सारे फाइल की जो क्लियरेंस बातें सामने आएगी, जो उम्मीद जो सरकार की ओर से बनती आएगी, वो कल संध्या तक जो भी रिपोर्ट आता है हम लोग मिल करके देखेंगे और आपको भी जानकारी देंगे। तो साथियों, चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए
जय हिंद।